गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एडू विप्रा में आप सबों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जो आपके जीएस पेपर से रिलेटेड है और यह जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और आशा करता हूँ कि यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और इस प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल, राजनीति, कला, संस्कृति, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न शामिल हैं और कुल 50 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसके ऑप्शन हैं धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर है धौलावीरा। तो धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका दूसरा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ उपवेद हैं जबकि सूची 2 में मूलवेद हैं जिनमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद का संबंध किस वेद से है। तो इसका संबंध ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है जबकि शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। मोई कहा जाता था। ऑप्शन है भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, मापतौल का अधिकारी। तो इसका आइए देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन 2 सड़क निर्माण अधिकारी। एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अस्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसका ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग दूसरे वाले में हो गया है। यहाँ सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आज का अगला प्रश्न है झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन है सिंहभूम, पलामू, आहड़, मानभूम। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सिंहभूम। अगला प्रश्न है सुमेल करें, मिलान करना है कि विभिन्न पुराणों में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वायु पुराण में झारखंड का नाम मुरुंड मिलता है। विष्णु पुराण में झारखंड का नाम मुंड मिलता है। भागवत पुराण में इसका नाम कीकट प्रदेश मिलता है। दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम पुंडरिक देश मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसे भी मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उन विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं का नाम है। तो आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या होना चाहिए। ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था जबकि चुआड़ विद्रोह
का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया था। चेर विद्रोह का नेतृत्व चित्रजीत राय ने किया था और भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह ने किया था, अर्थात ऑप्शन घ सही आंसर है इसका। आइए एक बार देखते हैं ढाल विद्रोह के बारे में जाने। ये 1667 से 1677 ईस्वी में श्रीभूम क्षेत्र में हुआ था, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। चुआड़ विद्रोह का आंदोलन जो हुआ वह 1769 से 1805 ईस्वी तक रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चला। चेरो विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी में पलामू क्षेत्र में चित्रजीत राय के नेतृत्व में चला। भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी पलामू क्षेत्र में जयनाथ सिंह के नेतृत्व में चला। तो ये इस प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान झारखंड क्षेत्र में हुए विद्रोह स्थलों का सही क्रम है। इसे आपको कालानुक्रम में सजाना है कि कौन सा विद्रोह सर्वप्रथम हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर है रोहिणी देवघर सबसे पहले 12 जून 1857 को हुआ। उसके बाद हजारीबाग में यह विद्रोह हुआ रामगढ़ बटालियन के द्वारा 30 जुलाई 1857 को। उसके बाद रांची में 2 अगस्त 1857 को जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार जयमंगल पांडे के नेतृत्व में। और चौथे नंबर पर सिंहभूम क्षेत्र में 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में चाईबासा में यह आंदोलन छिड़ा। और 5वें नंबर पे है पलामू, जहाँ 26 सितंबर 1857 को भोक्ताओं अर्थात जो कि खेरवारों की एक शाखा है भोक्ता समाज, तो ये यहाँ भोक्ता बंधु जो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इस क्रांति का शंखनाद पलामू क्षेत्र में किया। तो इसका सही क्रम हो जाएगा रोहिणी, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू। तो इसका ऑप्शन घ आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं, मार्लेमेंटो सुधार जो 1909 में हुआ और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। तो ये सही मेल किया हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की भी चर्चा थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कि 1946 में आया और उसके पश्चात संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऑप्शन डी साइमन कमीशन जो कि भारत विभाजन से संबंधित नहीं है, इसलिए यह बेमेल है, अर्थात सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से आपको बताना है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह ऑप्शन है लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लोकसभा। जबकि पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेवार होता है, जवाबदेह होता है, तो इसका उत्तर राष्ट्रपति होता। लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका आंसर होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो ऑप्शन है
10%, 5%, 15%, 20%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%, जो कि अभी किसी दल के पास 10% सीटें नहीं हैं लोकसभा में, तो इसलिए किसी भी दल के नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा हासिल नहीं है, जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या है 21, 25, 23, 24। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25। और जो 25वां उच्च न्यायालय है वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। यह नवीनतम उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 12, 14, 16, 18। तो आपको बताना है कि 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ और उसमें तय किया गया कि किसी भी प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या होगी वह 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और इस दृष्टिकोण से और न्यूनतम 12 होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री 12 हो सकते हैं न्यूनतम। तो झारखंड में कितने मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित? ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विधि विभाग का महासचिव, मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार सभी राज्यों में एक महाधिवक्ता होता है जो किसी भी प्रस्ताव पर राज्यों को विधिक परामर्श उपलब्ध कराता है। आज का अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? 6, 7, 9, 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कुल नगर निगम की संख्या 9 है। और ये कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। और नगर निगम का दर्जा किन शहरों को दिया जाता है? जिसकी आबादी कम से कम 10 लाख और अधिकतम 20 लाख के मध्य हो, के बीच में हो, तो वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया? मेनका सरदार, नीरज यादव, लुइस मरांडी, गीता कोड़ा। तो आइए देखते हैं कि बेहतर प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की विधानसभा ने किसे चुना सर्वश्रेष्ठ विधायक 2018 का। तो उसका सही उत्तर है मेनका सरदार, जो कि भाजपा से संबंध रखती है और इनका विधानसभा क्षेत्र है पोटका। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेग, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। तो इसका आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और यह परिघटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस है और यह जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है।
यह गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन भी करवाती है। एसिड रेन के लिए जिम्मेवार गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है यानी भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? केवल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या केवल मीथेन? तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन में वृद्धि हुई है। तापमान प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्च। इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लें कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका पीएच मान 6.9 होता है और यह शर्करा को माल्टोज में तोड़ देता है। और लार जो होता है वह स्टार्च के पाचन में भी सहायक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो मानव शरीर में आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, आंत, पीयूषिका, अग्नाशय? तो इसका सही उत्तर है यकृत। इसका वजन 1.5 से 2 किलो के मध्य होता है। तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि पादप संसाधनों का संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण। अगला प्रश्न है, मिलान करें। एक सूची 1 में जनजातियों के नाम है जबकि सूची 2 में उनसे संबंधित देश के नाम हैं। तो आइए मिलान करते हैं कि एस्किमो का संबंध कनाडा से है, मसाई का संबंध केनिया से है, बद्दू का संबंध सऊदी अरब से है, जबकि बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए मिलान करते हैं। एपी कल्चर का संबंध शहद उत्पादन से है। एपी कल्चर का संबंध शहद उत्पादन से है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आज का अगला प्रश्न है, शबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? जो कि अभी हालिया दिनों में काफ़ी विवादों में रहा, काफ़ी चर्चा में रहा और सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका संबंध केरल से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ नदियों के नाम। तो देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जवाहर सागर बांध ये तो सही है कि चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और इससे ये तेलंगाना राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यह देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।
जायकवाड़ी परियोजना ये कावेरी से संबंधित नहीं है, यह गोदावरी से संबंधित है, महाराष्ट्र में है। और तो इस दृष्टिकोण से इसका सही उत्तर है जायकवाड़ी, जो कि होना चाहिए गोदावरी से संबंधित, लेकिन यहाँ कावेरी से संबंध दर्शाया गया है, जो कि गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड किस प्रकार का मनी है? ऑप्शन है हार्ड मनी, शॉर्ट मनी, प्लास्टिक मनी, इजी मनी। तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों के उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। एक कुछ फैक्ट जान लें इसके विषय में। खनिज पदार्थों के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान रखता है। कुल खनिजों के उत्पादन का 40% योगदान देने वाला यह राज्य है झारखंड। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा, पाकुड़। तो इसका सही उत्तर है पाकुड़, जहां महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है और यह 40.52% है। यहाँ पुरुषों का प्रतिशत 57.06% है। और वहीं झारखंड का साक्षरता दर आपको मालूम होगा 66.41% है। पुरुषों का ओवरऑल झारखंड में साक्षरता दर 76.84% है और महिलाओं का ओवरऑल साक्षरता दर 55.42% है। तो ये इस प्रश्न से जुड़े हुए फैक्ट हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित हैं? यानी लगभग 250 उद्योग उस 25 किलोमीटर के दायरे में विकसित हैं। ऑप्शन है यहाँ पर कतरास, सरिया, चिरकुंडा, गोविंदपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिरकुंडा। यह धनबाद जिले का एक शहर है, औद्योगिक शहर है, जहाँ सघन औद्योगिक संकुल है और लगभग 250 उद्योग स्थापित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जयंत तालुकदार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी। जयंत तालुकदार का संबंध तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न है, जादूपतिया चित्रकला किस समाज से संबंधित है? यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि यह किस समाज से संबंधित है। तो ऑप्शन है संथाल, मुंडा, हो, उराव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। जादूपतिया का संबंध संथाल समाज से है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोटम का संबंध किससे है? जाति, धर्म, गोत्र, वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोटम का संबंध गोत्र से है। झारखंड को भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक आधार पर भौतिक विभाजन जो यहाँ का किया गया है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। तो इससे संबंधित फैक्ट जान लें, पाट का पठार, रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार, राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग, ये यहाँ का भौगोलिक विभाजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी झारखंड की उत्तर पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है? अर्थात कौन सी नदी है जो उत्तर पश्चिम में दूसरे राज्यों के साथ झारखंड की सीमा बनाती है? ऑप्शन है सोन नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, दक्षिणी कोयल नदी।
तो इसका सही उत्तर है सोन नदी, जो कि मैकाल पठार के अमरकंटक से यह निकलती है और इसे सोनभद्र या हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। और यह झारखंड की उत्तर पश्चिमी दिशा में अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से यह सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है नेतरहाट, रांची, सारंडा, चतरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेतरहाट। अगला प्रश्न है, गुमानी बराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है गुमानी नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी, शंख नदी। इसका सही उत्तर है गुमानी नदी। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मंदिर के नाम से प्रचलित कौन सा मंदिर है? बोड़ैया मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोड़ैया मंदिर। और यह रांची से 8 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है और यह 300 से भी अधिक वर्षों पुराना 325 वर्ष पुराना मंदिर है। 1665 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था राजा रघुनाथ शाह के द्वारा और रांची से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कांके के गांव बोड़ैया में। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन। तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से सम्मानित किया गया 4 अप्रैल 2019 को। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2019 को विजडन वुमन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, एलिस पेरी, शेफाली वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय महिला टीम की एक क्रिकेटर हैं और इन्हें यह सम्मान हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा, अर्थात उड़ीसा की सरकार ने वहाँ के जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं और आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं उन्हें मासिक 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस कला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है सोहराय, कोहबर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात सोहराय और कोहबर की जो चित्रकला शैली है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 सितंबर 2019 को किसे हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय, बी कलराज मिश्र, सी किरण बेदी, डी भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका सही उत्तर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, शोभा डे। तो इसका सही उत्तर है रेखा शर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा किस स्थान पर इंटरनेशनल पार्सल हब स्थापित करने की योजना है? अर्थात झारखंड के किस शहर में इंटरनेशनल पार्सल हब डेवलप करने की योजना है? ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, देवघर, कोडरमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, जोहार झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, गोवा, रांची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा।
अगला प्रश्न है, झारखंड के किस डैम एवं सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए तिलैया डैम एवं तोपचाची सेंचुरी, ऑप्शन बी बराकर डैम एवं पालकोट सेंचुरी, सी मैथन डैम एवं लावालोंग सेंचुरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन ए तिलैया डैम, जो कि बराकर नदी पर स्थित है, और तोपचाची वन क्षेत्र जो धनबाद जिले में स्थित है, इन एक डैम और एक सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो ये आज के 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमने आप लोगों के समक्ष रखा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।